आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका इंसान अलग है, वो दूसरों के जैसा नहीं बन सकता। तुम्हारा इंसान जैसा है उसके अनुकूलता में आपको रहना होगा। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को कसैला पसंद है, सब कुछ अलग अलग है। एक जैसा कुछ नहीं होता, सब अलग अलग होता है। एक छोटा सा शब्द है क्षमा करो, माफ करो, सॉरी, बस इतने भर से सब ठीक हो जाता है। देखो बेटा, रिश्तों को संभालना हर व्यक्ति के अपने खुद के वश में है। रिश्ते संभलते हैं त्याग से। महादेव को देखिए, आप क्यों महादेव की पूजा करते हो? महादेव की पूजा आप इसलिए करते हो क्योंकि वो विश्वान करते हैं और अमृत अपने बच्चों में बांट देते हैं। जब आप जीवन में विश्वान करना सीख जाएंगे, विश्वान मतलब मैं जहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो जो जीवन रूपी जहर की बात कर रहा हूं जिसको आप अनदेखा नहीं कर पाते। आपको एक बात पता है, रिश्तों में हर पल हर क्षण तुम्हें त्याग और तपस्या और विश्वान करना होगा, फिर रिश्ते अच्छे चलेंगे। रिश्तों में कमियां नहीं, अच्छाइयों को देखकर चला जा सकता है। कमियों के साथ तो हमने जन्म लिया है, इस धरा पर परमात्मा ने भी अगर जन्म लिया तो उनमें भी तो कुछ कमी रही होगी ना। हर व्यक्ति में कुछ कमी है, उन कमियों को नजरअंदाज करें। एक छोटा सा शब्द है क्षमा करो, माफ करो, सॉरी, बस इतने भर से सब ठीक हो जाता है। एक और बात कहूं, प्यार जताने की सबकी अलग अलग पद्धति है। उसको आप किसी से कंपेयर मत करो, उसकी जैसा क्यों नहीं है, इसकी जैसा क्यों नहीं है। जब आप ये देखोगे तो रिश्ते तुम्हारे बिगड़ जाएंगे, फिर रिश्ते तुम्हारे बन नहीं सकते। रिश्तों को बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है मालूम? अपने जैसा बनो। तुम्हारा जैसा व्यक्ति ना, उसकी जैसा बनो। कुत्ते के साथ, घोड़े के साथ, गधे के साथ, बैल के साथ, शेर के साथ, हाथी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका इंसान अलग है, वो दूसरों के जैसा नहीं बन सकता। तुम्हारा इंसान जैसा है उसके अनुकूलता में आपको रहना होगा। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को कसैला पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को फीका पसंद है। सबकी मानसिकता अलग है, चिंतन अलग है, सोच अलग है, ढंग अलग है, तरीका अलग है, सब कुछ अलग अलग है। एक जैसा कुछ नहीं होता, सब अलग अलग होता है। हाँ, हर व्यक्ति का प्यार जताने का तरीका अलग है। कोई गले लगाकर जताता है, कोई बोल कर जताता है, कोई झटक कर जताता है, कोई मटक कर जताता है, कोई गालियां देकर जताता है, कोई गुस्सा करके जताता है, कोई अंटसंट बोल कर जताता है, कोई हर समय तुम्हारी बुराइयां निकाल निकाल कर अपना प्रेम जताता है। प्रेम जताने के बच्चों बड़े अलग अलग तरीके हैं। रिश्तों की पाठशाला में हर बार हम तुम्हें यही तो सिखाते हैं, यही तो बताते हैं कि भैया रिश्तों को संभालना है तो तुम अपने वाले को देखकर चलना, दूसरों को नहीं। हाँ, दूसरों के तरफ देखा तो नुकसान है। हाँ, ऐसी स्थिति में आपके साथ में इधर उधर के जो लोग हैं वो तुम्हारा और सत्यानाश करते हैं। अपने दो लोगों के रिश्तों में तीसरे के साथ संवाद करना भी जहर घोलना जैसा होता है। रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पीव, देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जीव। दूसरे के जैसा हमें नहीं बनना, हमारा रिश्ता हमारे जैसा होना चाहिए। हमारा इंडिविजुअल परिचय है, इंडिविजुअल इंसान है हम, हमारा परिचय, हमारा हस्ताक्षर अलग है, अलग ही रहे ना। किसी के जैसा जब बनने की कोशिश करोगे, अरे दीदी के रिश्ते में देखो, अरे भैया का रिश्ते में देखो, अरे फलाने मेरे रिश्तेदार का देखो, अरे मेरे किसी फ्रेंड का देखो, नहीं, सिर्फ अपना देखो। तुमने जिसको पसंद किया है वो तुम्हारे, वो दूसरे जिनको देख रहे हो वो नहीं है। तुमने अपना जिसको पसंद किया वो व्यक्ति अलग था, उसका व्यक्तित्व अलग था, अन्यथा तुम उन्हीं को ना पसंद कर लेते। तुमने अलग चीज पसंद करी है, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा चॉइस अलग है, डिफरेंट है। उस चॉइस के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करो, अन्यथा क्या होता मालूम? दुनिया में कोई एक ही इंसान को पूरा विश्व पसंद कर रहा होता। सबकी पसंद अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग है, सबकी रहनी अलग है। हाँ, अब आप इसको बच्चों थोड़ा अलग तरीके से समझना। अपने बिगाड़ते नहीं, इसमें थोड़ा भेद है। हर व्यक्ति का नजरिया अलग है। हमें 6 दिख रहा है, तुम्हें 9 दिख रहा है। हाँ, हमको जो चीज इधर से काली दिख रही, उधर से आपको लाल दिख रही।
सड़क पर चलो, दूर कहीं पानी दिख रहा होता है, पर होता नहीं है। ये जो नजरिया है, जैसे मां अपने बेटे के आधार पर बहू को देखती है, दूसरी बेटी की मां अपने बेटी के आधार पर दामाद को देखती है। सबके नजरिए किसी से टकरा कर जा रहे हैं, जिस चीज से टकरा कर जा रहे हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैंने अपनी धर्मपत्नी के बारे में बहुत अच्छी भावना रखी है तो मेरे घर वाले ऑटोमेटिक उसको वैसे ही मानना शुरू कर देंगे। मैं दूषित हूं, मैं कुंठित हूं, मैं अपनी बात जाकर के मां को कहता हूं कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरी मां मेरी पत्नी को अच्छे से मान सकेगी नहीं। हाँ, अगर कोई बिटिया अपनी मां को जाकर के बुराइयां करे अपने पति की, जरा सोच कर देखो उसकी मां अपने दामाद का लालन पालन अथवा उसके साथ प्रेम, उसका सत्कार अच्छे से कर कैसे सकेगी। अगर मां बड़े उल्लास के साथ करे तो इसके बाद पीछे समझना कि पत्नी आपकी प्रशंसा कर रही है। जब बिटिया जाकर खुशी खुशी अपने पति का गुणगान करती है अपने मां से, तो मां उल्लास के साथ उसका स्वागत सत्कार करती है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। मजबूती कब आएगी पता है? तुम्हारे अपने तुमको जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम अपनों से जो कह रहे हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी नजरिए से उस नजर को देख रहे हैं। नजर जो तेरी बदली, नजारे बदल जाएंगे और फिर सुहावना प्रभात होगा बच्चों। हाँ।